मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां पहले से ही जोर पकड़ने लगी हैं। बीजेपी सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में नए प्रयोग कर रही है। कांग्रेस का नया प्लान 100 अभियान इसी सियासी तैयारी का एक हिस्सा है, जिसमें पार्टी जनता से सहयोग लेकर न सिर्फ आर्थिक मजबूती हासिल करना चाहती है, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर भी सक्रिय बनाना चाहती है। हालांकि बीजेपी इसे वसूली अभियान करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में एक अहम कदम बता रही है। कांग्रेस का नया मिशन प्लान 100। हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों में पहुंचेगी कांग्रेस। हर घर से 100-100 रुपए जुटाने का टारगेट। घर घर जाकर राशि जुटाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। संगठन की मजबूती में इस्तेमाल होगा फंड। अभियान का मकसद जनता से सीधा संवाद बढ़ाना। 2 से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर। 71 जिलाध्यक्षों को दिया जाएगा राजनीतिक प्रशिक्षण। बूथ, कैडर मैनेजमेंट और पब्लिक डीलिंग पर फोकस। योग, ध्यान और जापानी मार्शल आर्ट युयुत्सु भी सिखाई जाएगी। शिविर के बाद 60 दिन का संगठन विस्तार अभियान। ग्राम पंचायतों और वार्ड स्तर पर बनेगी नई कांग्रेस कमेटियां। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति कांग्रेस पार्टी की कमजोर है और कांग्रेस पार्टी को संगठन चलाने के लिए जिस तरह की आवश्यकता होती है, तो हम कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरह भ्रष्टाचार तो कर नहीं सकते, या जो लोग कांग्रेस में थे और भ्रष्टाचार करा वहां पहुंच गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो हो नहीं सकता। तो आखिर धन कहां से इकट्ठा होगा? सहयोग राशि के तौर पे हम लोग जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार ही तय हुआ है कि प्रत्येक विधानसभा में 25,000 घरों में कम से कम टारगेट किया है। 100 रुपए नाम मात्र की जो राशि होती है वो उनसे ली जाए। उसके 2 होंगे, एक तो आर्थिक सहायता की मिलेगी, दूसरा वो पक्ष हमारे साथ जुड़ेगा। इसकी कार्यक्रम किए जाने की योजना दे दें। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्लान 100 अभियान पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि घोटालों में अरबों रुपए कमाने वाली कांग्रेस अब 100-100 रुपए वसूलने निकली है। ये कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस पार्टी तो पहले घर घर लूट अभियान चलाती थी, अब घर घर मांगने की बात कर रही है। देगा कौन कांग्रेस को? उस कांग्रेस पार्टी को जो इस देश में परिवारवाद की जनक है, जो इस देश में भ्रष्टाचार की सूत्रधार, जिम्मेदार, हिस्सेदार, भागीदार है। वो पार्टी जो तुष्टीकरण की बात करती है, वो पार्टी जिसने भारत का हमेशा विरोध किया, भारतीयता का विरोध किया। राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स, और सब जानते हैं कि इनका काम लूट का है। ये लूट पार्टी, झूठ पार्टी और फूट पार्टी। लूटने का काम, झूठ बोलने का काम और देश में फूट डालने का काम, ये कांग्रेस का काम है। कौन सपोर्ट करेगा इनको? बहरहाल संगठन सृजन के बाद कांग्रेस अब इस अभियान के जरिए अपनी जमीन साधने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी सत्ता की पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का प्लान 100 अभियान जनता के दिलों तक पहुंचकर संगठन को कितनी नई ऊर्जा दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी कांग्रेस के प्लान 100 की। कांग्रेस एक नया प्लान लॉन्च करने जा रही है और उसके मुताबिक हर विधानसभा में उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि हर घर में जाएं। 25,000 घरों में जाने का लक्ष्य तय है एक विधानसभा में, और उनसे 100-100 रुपये फंड के रूप में जुटाए जाएंगे। कांग्रेस का तर्क है कि उसकी आर्थिक स्थिति अभी खस्ता हाल है, संगठन को चलाना है। संगठन को चलाने के लिए अर्थतंत्र का मजबूत होना बहुत बड़ा आवश्यक है, तो शायद कुछ इससे उनकी समस्या हल हो जाए। अब सवाल ये कि ये प्रोग्राम कैसे लॉन्च होगा, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, जनता इनसे कितना सहमत हो पाएगी, कितना अपना टारगेट अचीव करवाएंगे। फिलहाल ये है कि हर विधानसभा से 25 लाख रुपए का टारगेट है फंड के तौर पर, तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि कुल कितने का टारगेट होगा। ये बात ठीक है कि आपको कुछ सहयोग चाहिए, जनता के बीच जाना ही चाहिए, और यदि आपकी विचारधारा से कोई सहमत होते हैं तो वो देगा, वरना मना कर देगा। तो कांग्रेस में अभी ये प्रोसेस चल रही है और कांग्रेस अभी परिवर्तन के दौर से भी गुजर रही है। कांग्रेस में बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं।
अब पचमढ़ी में फिर उनका एक शिविर शुरू हो रहा है। यानी भाजपा का जो संगठन जिस बातों को लेकर मजबूत माना जाता था, कांग्रेस ने अब उस संगठन पर काम करना शुरू कर दिया है। और आप देखिए पिछले साल 6 महीने में बहुत सारे शिविर उनके हुए हैं, बहुत सारे चिंतन शिविर हुए हैं, कई सारी गाइडलाइंस बनी हैं, ऊपर से आला कमान से लगातार उनको निर्देश मिलते रहते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ के नए लोगों को भी वहाँ बुला लेते हैं, वहाँ भी कुछ टिप्स दे देते हैं। अब कांग्रेस ने अभी नए 71 जिलाध्यक्ष भी घोषित कर दिए, उन जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग भी पचमढ़ी में होगी। और ये पूरा प्रोग्राम बड़ा लंबा है पचमढ़ी का, उनका 2 से लेकर 11 नवंबर तक, मतलब 10-11 दिन ये चलने वाला है। हालांकि इतने लंबे प्रोग्राम को लेकर कुछ कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठा दिए कि आखिर इतने लंबे दिनों तक वहाँ होगा क्या। लेकिन कोई भी संगठन यदि वो पुनर्गठित होना चाहता है, मजबूत होकर खड़ा होना चाहता है, तो 10 दिन क्या, 10 दिन तो कम है। तो ये कांग्रेस का अपना सोच है। आज इन्हीं सब पहलुओं पर बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस के प्लान 100 अभियान के क्या है मायने? कांग्रेस को कितनी आर्थिक मजबूती दे पाएगा ये प्लान? क्या कांग्रेस का यह प्रयोग मिशन 2028 की तैयारी? बीजेपी क्यों बता रही इसे वसूली अभियान? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में है अजय सिंह जी यादव साहब। अजय सिंह जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हैं, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र जी, आपके अभियानिक पर ही आज ये सेंटर्ड है डिबेट, तो आपसे शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूँ। एक तो ये पूरा ये बताइए आपका प्लान क्या है, आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ रही है, और क्या वास्तव में ये आपका, इससे कुछ आपका जो अर्थ संकट है वो हल हो पाएगा? देखिए योगीराज जी, सबसे पहली चीज तो कांग्रेस का मिशन 2028 है, ये नो डाउट हम उसकी तैयारी में लगे। हमने लगातार घर घर चलो अभियान के माध्यम से संपर्क किया, एक एक घर में इस मध्य प्रदेश के संपर्क किया। हमने गांधी चौपाल लगा के हर चौपाल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि हमने अमरवाड़ा सीट 10 राउंड कांग्रेस जीती और 11वें राउंड पर टेबल पे आखिरी राउंड हारी। इसके बाद बुधनी में 1,43,000 की लीड को 13,000 पर ला दिया। तो ये इसी तरह के संपर्क अभियान चलाए थे। विजयपुर में आपने देखा क्या हुआ, सरकार चुनाव लड़ी थी, कैंडिडेट के पीछे मंत्री चुनाव लड़ रहा था, बाहुबल और धनबल का प्रयोग किया, सरकारी संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर में दस्तक दे चुका था और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उजागर कर चुका था। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, योगीराज जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक कर्मचारी के छापा डालो 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं। अगर किसी मंत्री के छापा डाल दीजिए, अंदाज लगाइए कितनी अकूत संपत्ति उसके घर पर मिलेगी। ये सब चीजों की वजह से हमको, आपने देखा तीनों के तीनों विधानसभाओं में काफी बढ़त हासिल हुई और विजयपुर तो हमारी चोली में आ गया। उसी को रफ्तार को तेज करने के लिए हम लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। 71 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पचमढ़ी में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको योग सिखाया जाएगा, उनको कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ चरित्र निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति होती? भाई वो भी तो ट्रेनिंग करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है और कांग्रेस में लगातार होता रहा है। चाहे वर्धा में बापू आश्रम की बात कीजिए या पूना में बात कीजिए, हर जगह पर प्रशिक्षण अभियान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चलते रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चरित्र जो है वो आपकी समझ में आता है जब आप ये देखिए कि किस तरीके से गांधी विचारधारा को हम फॉलो करते। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 66,000 करोड़ रुपया नहीं आ गया। हमारे पास किसी पाकिस्तानी कंपनी से चंदा नहीं लेते। हम तो जो है जनता के बीच में जाएंगे, उनसे विश्वास मांगेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे, साथ में 100 रुपए। भाई आखिर चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना, पैसा कहां से आएगा? कोई भ्रष्टाचार की कमाई तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता का 1-1 रुपया उसका हिसाब है। आपने देखा, हमने श्वेत पत्र पहले भी जारी किया,
इस 100 रुपए का भी जो चंदा होगा उसको पब्लिक पोर्टल पे रख देंगे कि इतना चंदा है, ये हमारे खर्चे के लिए। किसी भी राजनीतिक दल को प्रशिक्षण मुझे लगता है होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को चंदा लेने का अधिकार है और हम जनता से उसकी गाड़ी कमाई से पैसा लेंगे। हमारे पास भ्रष्टाचार की कोई ठीक है आमदनी नहीं है। जितेंद्र जी, इसलिए पूरी हमने सोचा पूरी कि हम पूरी जनता के बीच में- जितेंद्र जी, आपकी इस पूरी बात में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई जो आप कह रहे हैं कि हम इसको पूरा का पूरा पोर्टल पर डालेंगे, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये एक बड़ी बात है क्योंकि सवाल इसी को लेकर अक्सर होते हैं। मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा अजय सिंह जी के पास जा रहा हूं। अजय जी देखिए, निश्चित तौर पर किसी के घर में भी थोड़ा सा अर्थ संकट होता है तो अपन थोड़ा सा मदद मांगते ही हैं लोगों से, तो यदि कांग्रेस जनता के पास जा रही तो क्या दिक्कत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना अर्थ संकट है और ना कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी एक इवेंट कंपनी की तरह काम कर रही है जो लगातार प्रचार प्रसार में बने रहने के लिए नए नए तरह के इवेंट लेके आती है। अरे कांग्रेस के नेताओं ने 50 साल तक देश में अकंठ भ्रष्टाचार किया। दुनिया भर की बैंकों में कांग्रेस के नेताओं का पैसा है। नेशनल हेराल्ड के नाम पे हजारों करोड़ की संपत्ति का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ऐसे में अर्थ संकट की तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस के नेताओं को अपना भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा बाहर निकालना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने काले धन को सफेद करने की एक प्रक्रिया कर रही है। आपने अभी देखा होगा मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों का चयन हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए कि 2-2 करोड़ की गाड़ियां देकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और अन्य चाहे प्रभारी हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी पे आरोप लगे खुलेआम। बिहार का विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है, कांग्रेस के ही विधायकों ने वहां के जो प्रभारी हैं और वहां के वरिष्ठ नेताओं पर 4-4, 5-5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस के नेताओं की दुकानें लगातार चल रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को किसी तरह का कोई अर्थ संकट नहीं है। ये केवल और केवल कार्यकर्ताओं को ठगने के लिए और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। अर्थ संकट इसलिए आपने सीज कर दिए थे उनके। देखिए, मैंने आपसे कहा कि दुकानें डेली खुली हैं। अभी जिलाध्यक्ष बनाए तो उसमें जिलाध्यक्षों के चयन पैसे लेके किए। बिहार में चुनाव हो रहा है तो टिकट बेच दिए। तो ऐसे नेताओं के पास कभी अर्थ संकट नहीं हो सकता। नेशनल हेराल्ड के नाम पे आपने देखा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बात कर रही है कि हम सार्वजनिक करेंगे, कांग्रेस का झूठ है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने इसी तरह की कवायद की थी। कहाँ है वो सूची बताइए? किसने आपको लोकसभा चुनाव में चंदा दिया? उस सूची को कब सार्वजनिक आपने किया? और जब आपके पास जमीन में संगठन नहीं है तो कौन जाएगा 25,000 घरों में चंदा मांगने? ये एक और झूठ है। आपके पास ना ब्लॉक कमेटियां हैं, ना बूथ कमेटियां हैं, ना जमीन पे आपका कार्यकर्ता है। तो केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। ठीक बात। ये सवाल तो पहुंच ही गया होगा जितेंद्र जी के पास, लेकिन एक बार मैं सर को इन कर लेता हूं। अच्छा सर, ये जो पूरी प्रोसेस जो चलती है राजनीतिक दलों की, इसको चंदा बोल लें, फंड बोल लें, आर्थिक मदद बोल लें, ये वर्तमान परिवेश में कांग्रेस के संदर्भ में कितनी ज़रूरी है? और राजनीति में ये कवायद, हालांकि बहुत पहले से आज़ादी के आंदोलन में भी मदद मांगी गई, नेताजी का तुलादान हो चाहे और भी महात्मा गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन रहे हों, खुल के लोगों से चंदा मांगा गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लोग यदि आपसे जुड़ते हैं तो आप 100 मांगो तो वो हो सकता है 1000 भी दे दें, और यदि आपकी विचारधारा से सहमत ना हो तो शायद। तो ये कांग्रेस ने लॉन्च भले ही कर रही है, लेकिन ये इनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा। और ट्रांसपेरेंसी की बात कह तो रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, हम तो भरोसा ही करते हैं उनकी बातों पर। इसको लेकर भी आप कहिए कि क्या ऐसे चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रह पाती है? देखिए, मोटे तौर पर योगी राज जी, ये 3 प्रकार की इससे समझ सकते हैं। ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक योजना है और कांग्रेस की एक अच्छी रणनीति, खुद को खड़ा करने के लिए एक अच्छी रणनीति है। पर अगर उन्होंने ये तय किया है कि एक विधानसभा क्षेत्र में वो 25,000 घरों को जाएंगे, अब 25,000 घर का मतलब हुआ कि लगभग 75,000 वोट। एक घर में लगभग 3 वोट होते हैं। वोट 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार का तो वो वोट होता है जो पार्टी के लिए समर्पित होता है। एक प्रकार का वो वोट होता है वो किसी के समर्पित हो या ना हो लेकिन पर्टिकुलर किसी पार्टी के विरुद्ध होता है। और एक तीसरा वोट वो होता है जो फेंस का वोट होता है, किनारे पर होता है। वो ना तो किसी का समर्थन करता है ना किसी का विरोध करता है। वो मौका देख करके, व्यक्ति देख करके स्विंग रहता है। हाँ, उसको फेंस का वोट बोलते हैं। मतलब ये
पॉलिटिकली कहीं भी जब झुक भी सकता उसके है। आकलन होते हैं उसको फैंस का वोट बोलते हैं। तो ये ऐसे वोटरों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 30% मानी जाती है। तो मान करके चलिए कांग्रेस जो अप्रोच करेगी तो वो जो फैंस का वोट है उसमें कई लोगों में कांग्रेस के प्रति सद्भाव हो सकता है। वो सद्भाव दोनों प्रकार का होगा, पैसे का भी होगा, और एक बार अगर उसने चंदा दे दिया है तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव भी फिर कांग्रेस की तरफ हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक और बात है, कांग्रेस ने ये योजना अचानक लॉन्च नहीं की है। उन्होंने जो पहले जिलाध्यक्ष किए हैं और फिर उन्होंने ऐसी सीटों की संख्या निकाली है जो सीटें वो 5000 से कम से 1000 के आसपास से हारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो योजना है, ये उनकी घर घर दस्तक देने की, एक 100 रुपया लेने की, ये कम से कम वो सीट है जहां 2-4 हजार से 500 से 1000 से कम मार्जिन से ये मान करके चलिए कि उन सीटों पर ये योजना असर डालेगी, है ना। अब दूसरा, आपने पारदर्शिता की बात कही। फंड, एक बात समझ लीजिए, फंड एक मनोवैज्ञानिक होता है, धन में पारदर्शिता कहीं नहीं होती। अपन घर में अपने बच्चे को भी देते हैं कि 2 रुपए का फला सामान लिया, वो भी उसमें चवन्नी इधर उधर करके चॉकलेट खा ही लेता है। सो तो इतनी बड़ी रकम है और राजनीतिक दल के लोग हैं, तो पारदर्शिता की तो हमको बिल्कुल उम्मीद करना नहीं चाहिए। जिस देश में पेटी में, जो दान पेटी में पैसा जाता है, वहाँ गड़बड़ करते हैं, घर के बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो वो तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो पारदर्शिता की तो कोई उसमें उम्मीद नहीं जताई जा सकती। लेकिन बहुत दिनों बाद जनता से जुड़ने की जो कांग्रेस ने नीति अपनाई है, इसका लाभ उनको आगे ये इसमें देखिए, ये इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर बार बार आप इशारा कर रहे हैं कि यदि आप पहुंच गए 25,000 घरों तक, हाँ, ये चैलेंज है, हाँ, क्योंकि वहां पहुंचना बड़ा टफ है, जिसका जिक्र अभी अजय जी भी कर रहे थे कि पहुंचोगे कैसे आप। जितेंद्र जी, एक बात तो ये है कि देखिए, ये काम बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन संगठन खड़ा करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। एक बात तो ये जो आपने तय कर लिया। दूसरा, मुझे आप 1-2 चीज़ और बताइए। अभी पचमढ़ी शिविर को लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। उसमें आप ये जो नए जो जिलाध्यक्ष आपके बन रहे हैं, इसके बाद आपकी ब्लॉक कमेटियाँ भी पर भी काम आप करेंगे और उनको भी टारगेट देंगे। तो इनको आप कैसे लगाएंगे, कितने घरों का इन पर्टिकुलर किस को कितना टारगेट देंगे? और एक महत्वपूर्ण बात, इन सबसे हटके जो कांग्रेस की जो राजनीति में बात जो आजकल हो रही है, कांग्रेस के अपने ही लोग कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहे हैं। ये सब दलों में होता है, लेकिन हाल फिलहाल के 1-2 उदाहरण देता हूं, उस पर आप अपनी बात रख देना। राजेंद्र सिंह जी आपके अनुशासन समिति के अध्यक्ष, उन्होंने खुल के कहा कि हमारे यहाँ समन्वय की कमी। अभी एक दिन, कल आज ही मैं सुन रहा था, लक्ष्मण सिंह जी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं गुना जिलों में, वो समरसता यात्रा उसको नाम दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम कौन तय कर रहा है? क्या हर आदमी अपना अपना प्रोग्राम तय कर रहा है? ये प्लान भी क्या ऐसे ही नहीं है? तो इसको लेकर जरूर आप अपनी क्लेरिफिकेशन, मतलब स्पष्ट जो आपकी राय वो जरूर रखिए। योगीराज जी, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब आपने देखा हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा था। किसान खेत पे हल चला रहा था, वो देश के लिए काम कर रहा था, आजादी की लड़ाई में सहयोग कर रहा था। हर व्यक्ति आजादी की लड़ाई में सहयोग कर रहा था। आज अगर लक्ष्मण सिंह जी यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, वो कांग्रेस के लिए यात्रा है। कांग्रेस के आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ वो भी यात्रा निकालेंगे। मैं भी अपने भरसक अपना सहयोग करूंगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता। इस बार हमने ये तय किया है कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता 10 घर इधर और 10 घर इधर, अगर अपने कार्यकर्ता मिलकर के संपर्क बना लेता है, अपने 100 रुपए की जो सहयोग निधि ले लेता है, तो कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है। हमने आपको 3 विधानसभा गिनाई थी, अमरवाड़ा, बुधनी और विजयपुर, उसमें इसी रणनीति के तहत काम किया गया था। और एक चीज और मैं बताऊं आप, इसके पहले हमने घर घर चलो अभियान के माध्यम से हर घर में दस्तक दे दी है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, गांधी चौपाल हर चौपाल पे लगा दी जाके। इस मध्य प्रदेश में गांधी चौपाल का कितना बड़ा 65,000 बूथ है और 66,283 गांधी चौपाल कांग्रेस ने लगा दी, हर घर घर में जाकर के घर घर चलो अभियान को। अब ये अजय जी कह रहे थे कांग्रेस के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, तो ये तो पुराने कांग्रेस ही है ना, अभी साल भर से बीजेपी में गए, इसलिए तो पता है कितना भ्रष्टाचार कर लिया। एक बार मेरी तरफ से सवाल तो पूछो इनसे, पूछ लेंगे, बताओ भाई। इनके तो दादाजी विधायक रहे हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में फिर ये भी डूबे होंगे। एक बार से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो पहुंच गया उनके पास, सवाल पहुंच गया है, जवाब भी देंगे। जी बोलिए आप। नहीं, मेरा ये कहना है, पचमढ़ी अधिवेशन करेंगे, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं,
हाँ। कहीं कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अच्छा जितेंद्र जी, एक सवाल बस छोटा सा ले लें, फिर अपन अजय जी के पास जाएंगे। देखिए, टारगेट अचीव करना कोई कठिन काम नहीं, मतलब 100 रुपये का टारगेट हासिल करने के कई तरीके, ठीक है ना। कई तो आपकी पार्टी में इतने सक्षम लोग हैं वो खुद ही एक विधानसभा का टारगेट पूरा कर देंगे, लेकिन जो उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है कि हर घर में पहुंचना, ये बड़ा इंटेंशन है, तो वो मैं बार बार उसी बात पे कह रहा हूं कि ये तो इकट्ठा तो हो जाएगा चंदा, पर क्या आप वो लक्ष्य हासिल कर पाएंगे कि नहीं, हमें तो 25,000 घर जाना ही जाना है। देखिए, अगर 25,000 घर जाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे तो विधानसभा में कड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगे। ठीक बात। हमने 25,000 का लक्ष्य हासिल नहीं किया, इसलिए विफल हो रहे हैं, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। मैं तो स्वीकार करता हूं ना आपके चैनल पर, रमेश शर्मा जी बैठे, रमेश शर्मा जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, अभी उन्होंने जो व्याख्या की मैं उससे सहमत हूं जी। और अगर हमारे पिछड़ने का कारण है तो सिर्फ यही है कि 25,000 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया, उसको सुधार कर रहे हो, जा रहे हैं लगातार। हमने आपको एक बात बताई कि हमने 2018 में भी आपने देखा था घर घर चलो, एक एक घर में दस्तक दे दी थी घर घर चलो अभियान के माध्यम से। ठीक बात। हमने गांधी चौपाल लगा दी थी, परिणाम क्या हुआ, सरकार में आ गए। ठीक है। फिर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व हमने काम किया, 3 विधानसभा को उपचुनाव आपके सामने रखे, उनका रिजल्ट देख लीजिए। लगातार यह कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा, वो अपनी बात रखेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को भ्रष्टाचार। ठीक है, आपके सवाल सहित मैं पहुंचता हूं अजय सिंह जी की बात। देखिए अजय जी, वो जो 1-2 सवाल उन्होंने किए वो तो आप ने सुन ही लिए। भ्रष्टाचार पर भी बात करना है। हाँ, भ्रष्टाचार पर भी उनसे जो कांग्रेसी रहे जिंदगी भर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे उनका पक्ष भी जानेंगे। अच्छा, एक चीज और है अजय जी, देखिए मेरा ये मानना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत संगठन है, वो संगठन पे काम कर रहे हैं, और यदि इस टारगेट पर वो हासिल कर पा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी आपके लिए चुनौती होगी। भले ही कांग्रेस को आप नहीं मान रहे हैं कि संगठन के मान से वो मजबूत है, भले ही ये ना मान रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस अभियानों की बात करती है, चाहे चौपाल हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, इन सारे अभियानों के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हार चुकी है और लोकसभा में भी 29 की 29 सीटें हार चुकी है। तो उनके अभियानों का तो सभी फैसला पहले ही हो चुका है। अब रही बात अकंठ भ्रष्टाचार में डूबने की, तो मैं अपने आप को कोट नहीं कर रहा हूं। आपके नेताओं ने कहा ना कि भोपाल में जिला अध्यक्ष का पद डिफेंडर पे मिला, आपके नेता बिहार में आरोप लगा रहे हैं कि 4-4 करोड़ में टिकट बेचे, हमने नहीं बोला है, आपके नेता बोल रहे हैं। और रही बात जितेंद्र जी, जवाब तो सुन लीजिए, रही बात ईमानदार होने की, हमारा ये बताइए, हम इन्होंने कहा था ना कांग्रेस के नेता आकर, अरे तो जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, रही बात ईमानदारी, जितेंद्र जी बोल रहे हैं, रही बात जितेंद्र जी ईमानदारी की, रही बात जितेंद्र जी ईमानदारी की, हम जैसे लोग गांधीवादी विचारधारा के ईमानदार लोग थे, इसलिए टिकट नहीं खरीद पाए कांग्रेस में, इसीलिए कांग्रेस छोड़ के चले गए। हम नहीं खरीद पाए ना उस भ्रष्टाचार का टिकट जो आपकी पार्टी में बोली लग रहा था, हम खरीदने में असफल हुए क्योंकि हम ईमानदार लोग थे, हमारे परिवार के ऊपर कभी दामन पे दाग नहीं लगा, तो इसीलिए हम आपकी पार्टी में नहीं रह पाए। ठीक बात। अभी सर आपने बहुत बढ़िया व्याख्या की, और निश्चित तौर पर संगठन खड़ा करने के लिए ये सारी कवायद होनी ही चाहिए। अब एक चीज, ये जो पचमढ़ी शिविर को लेकर जो बहुत बात उठ रही है, अभी कांग्रेस ने बहुत सारे शिविर किए अभी पिछले साल 6 महीने को, यदि आप हिसाब लिया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि उन शिविरों में उनके आलाकमान ने इंटरेस्ट लिया। तो जब आलाकमान इंटरेस्ट लेता है तो निश्चित तौर पर उसका असर भी पड़ता है। अभी जो पचमढ़ी में जो कवायद हो रही है, ये बहुत लंबी कवायद है, मतलब इतना लंबा तो शायद सेशन शायद ही रहा हो कभी कांग्रेस का। इस पर भी आप जरूर बताइए, और ये क्या फ्रूटफुल रहेगा? देखिए, मोटे तौर पर पचमढ़ी की कवायद, जिसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत लंबी है, लेकिन ये सार्थक तब होगी जब वहाँ जो संदेश दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है। संगठन खड़ा करना एक बात होती है, और उस संगठन के पास मुद्दा कौन सा होता है ये बिल्कुल दूसरी बात होती है। कांग्रेस पिछले कई वर्षों से मुद्दों से थोड़ी भटक रही, कहीं ना कहीं वामपंथ कांग्रेस के ऊपर हावी है, जिसके कारण वो जो भावनात्मक तरीके का मतदाता है उस पर कांग्रेस की ग्रिप कमजोर हो रही। अब लेकिन एक और बात है, कांग्रेस मुद्दा कुछ भी उठाएगी, लेकिन अगर ये जो घर चलो अभियान उन्होंने 25,000 का टारगेट किया है, तो एक विधानसभा क्षेत्र से उनको 25 लाख रुपया मिलेगा, ये तो अलग बात है। मानकर के चलिए अगर विधानसभा चुनाव में केवल 2% वोट इधर का उधर हो जाएगा तो वो परिणाम को भारी प्रभावित डालेगा। तो मैं समझता हूं
पचमढ़ी का जो शिविर है वो कांग्रेस को तभी लाभ देगा जब कांग्रेस अपने मूल मुद्दे पर आए। कांग्रेस की अपनी विचारधारा क्या थी? गांधी का दर्शन था, ग्राम स्वराज था, उसमें राम राज्य की कल्पना है, उसमें स्वदेशी है, कितनी सारी चीजें हैं जो कांग्रेस की मूल की एक बात रही। कांग्रेस अपने मूल से चूंकि भटक गई है वामपंथ जब से हावी हुआ तब। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही सर। और कांग्रेस जिस दिशा में चल रही है, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो उसको अंजाम तक ले जाए। हम अजय सिंह जी से भी ये उम्मीद करते हैं कि यदि ये 100 रुपये का ट्रांसपेरेंसी की बात यदि जितेंद्र जी कह रहे हैं तो आप उस पर नज़र रखें आप पोर्टल पर, और यदि कुछ गड़बड़ होती है तो उसको भी उजागर करें। बहरहाल बड़ी ग्रेसफुल चर्चा रही आप तीनों के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।